नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भयंकर औद्योगिक आपदा के बारे में जो इतिहास में लिखी गई है, भोपाल गैस त्रासदी। यह त्रासदी न सिर्फ हजारों जिंदगियां ले गई, बल्कि भोपाल, भारत के पर्यावरण और समुदाय पर भी गहरा असर छोड़ गई। चलिए जानते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और इस भयंकर घटना के बाद क्या क्या हुआ। हमारी कहानी भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत की है, जहां यह घटना 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। यह डिजास्टर यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) की पेस्टिसाइड प्लांट में हुआ, जो अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (UCC) की सब्सिडरी थी। इस डिजास्टर के लिए जिम्मेदार केमिकल था मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC), जो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन में यूज होता था। सेफ्टी फेलियर्स की सीरीज के कारण टैंक 610 में पानी घुस गया, जिसमें MIC था। इससे एक रनअवे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिसने करीब 40 टन MIC गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। उस रात 5 लाख से ज्यादा लोग इस जहरीली गैस के संपर्क में आ गए। आधिकारिक रिपोर्टों के मुताबिक 2259 लोग तुरंत मर गए, लेकिन अनौपचारिक आंकड़े कहते हैं कि पहले कुछ दिनों में ही 8,000 से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और गैस से संबंधित बीमारियों के कारण अगले कुछ हफ्तों और सालों में यह 16,000 तक पहुंच गया। इसके तुरंत होने वाले प्रभाव विनाशकारी थे। कई लोग गंभीर सांस की तकलीफ, आंखों और त्वचा में जलन, उल्टी और अंधापन का सामना कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके दीर्घकालिक प्रभाव सामने आने लगे। बचे हुए लोगों को सांस की पुरानी बीमारियों, आंखों की समस्याओं, आनुवंशिक विकारों, मनोवैज्ञानिक आघात और कैंसर की दरों में वृद्धि का सामना करना पड़ी डेढ़ा। कैंसर की दरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस घटना के बाद पैदा होने वाले बच्चों में जन्म दोष और विकासात्मक विकार भी देखे गए हैं। यह आपदा अपने साथ मिट्टी और पानी के दूषित होने की विरासत छोड़ गया, जिसका प्रभाव स्थानीय जल स्रोतों और मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ा। साइट को साफ करने के प्रयास धीमे और नाकाफी रहे और जहरीला कचरा आज भी पर्यावरण में मौजूद है। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने भारतीय सरकार के साथ $470 मिलियन में समझौता किया, जो शुरू में मांगे गए $3 बिलियन का एक छोटा सा हिस्सा था। कई कानूनी मामले चलाए गए। उस समय यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन पर हत्या के आरोप लगाए गए थे, लेकिन वह प्रत्यर्पण से बच गए और भारत में कभी मुकदमे का सामना नहीं किया। कई पीड़ितों को बहुत कम मुआवजा मिला, जो अक्सर उनके इलाज के खर्च और पुनर्वास की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था। इस डिजास्टर ने यूनियन कार्बाइड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में सीवियर लैप्सेस को हाईलाइट किया। इंडियन सरकार को भी डिजास्टर हैंडलिंग और कॉम्पेंसेशन प्रोसेस के लिए काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इस डिजास्टर के बाद इंडिया और विश्व भर में स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी रेगुलेशंस और एनवायरमेंटल लॉज एस्टैब्लिश किए गए। अफेक्ट हुए लोगों के कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग और सपोर्ट इनकंसिस्टेंट और नाकाफी रहे हैं। कई समूह, जैसे भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन BGPMUS और इंटरनेशनल कैंपेन फॉर जस्टिस इन भोपाल ICJB, पीड़ितों के अधिकारों और पुनर्वास के लिए वकालत करते हैं। यह आपदा औद्योगिक क्षेत्रों में कॉरपोरेट जिम्मेदारी और कमजोर आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। भोपाल गैस रिसाव की घटना इतिहास की सबसे भयंकर औद्योगिक आपदाओं में से एक है, जो तुरंत और लंबे समय तक मानवीय पीड़ा, पर्यावरणीय क्षति और न्याय और जवाबदेही के लिए एक लंबे संघर्ष से चिह्नित है। कुछ उपचार और मुआवजे के प्रयासों के बावजूद आपदा की विरासत अब भी बचे हुए लोगों और भोपाल के पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। इस घटना ने दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा नियमों और कॉरपोरेट प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस विस्तृत अवलोकन के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सामग्री के लिए बने रहे, जिसका उद्देश्य शिक्षित करना, सूचित करना और सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करना